आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आजाद। कथित सुपर पावर अमेरिका ने कल्टी मान ली है। जो बाइडेन ने गाजा की आवाम की सिक्योरिटी को सूली पर चढ़ाते हुए नेतन्याहू के सामने घुटने टेक दिए हैं। दरअसल जो बाइडेन राफा पर इजराइल के खिलाफ अपने आक्रामक रुख से, अपने अग्रेसिव रुख से पीछे हट गए हैं। अब वो गद्दर अमरूद की तरह नरम पड़ गए हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरों ने इजराइल से यह कहा है कि वो रफा में हमास के खिलाफ एक बार के लक्षित अभियान का समर्थन करेंगे। एक बार के, सिंगल टाइम। यानी officials in the Biden administration have told Israel they would support a one-off targeted operation against Hamas in Rafah. जबकि बाइडेन ने पहले क्या कहा था? पहले कहा था कि रफा पर इजराइल की चढ़ाई रेड लाइन को पार कर देगी, यानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यानी नाकाबिले बर्दाश्त होगी नेतन्याहू की हरकत। और अब वही जो बाइडेन कह रहे हैं कि जा नेतन्याहू, तेरा मन है तो एक बार राफा पर भी हमला कर ले, फेंक दे गोला, कर दे बर्बाद, हम कुछ नहीं कहेंगे। अगर हम कुछ कहेंगे तो कोई और कुछ नहीं कह पाएगा, बस हम ही कहेंगे। ऐसा ही है ना साथियों? देख रहे हैं क्या गद्दारी है, क्या दोगलापन है, क्या हिपोक्रेसी है। एक तरफ मदद के लिए गाजा के समंदर किनारे पोर्ट बनाने का शिगुफा, और दूसरी तरफ जुल्म करने का ग्रीन सिग्नल। ये हरी झंडी। अमेरिका के मशहूर डिजिटल न्यूज़पेपर पॉलिटिको की यह हेडलाइन देखिए। और इस पॉलिटिको डिजिटल न्यूज़पेपर के मतलब बहुत बड़े पढ़ने वाले हैं, मतलब आप समझ लीजिए, आप जाकर ट्विटर पे देखिएगा। इस डिजिटल पेपर ने डिटेल में इस खबर को छापा है और घिनौने सच का पर्दाफाश किया है। पॉलिटिको ने लिखा है कि सीनियर अमेरिकी अफसरों ने अपने इजरायली अफसरों से, अपने समकक्ष इजरायली अफसरों से कहा है कि बाइडेन प्रशासन राफा में और राफा के नीचे बनी सुरंगों में हमास के ठिकानों पर इजरायली हमले को सपोर्ट करेगा। कौन? अमेरिकी सरकार। लेकिन इसके लिए इजराइल को बड़े पैमाने पर जो तबाही है, जो आम लोगों की जो हत्याएं हैं या जो मास अटैक है, उससे बचना होगा, वरना हमारे और तुम्हारे रिश्तों में खटास आ जाएगी। दोस्त, अमेरिका ने इजराइल से कहा तो इससे बचो, बस हमास को टारगेट करो। अब हमास को कैसे टारगेट होगा? इजराइल तो जिसे मारता है, जिस आम नागरिक को, उसे हमास का बंदा बता देता है। वो तो औरतों और बच्चों को भी, दूध पिए बच्चों को भी मारते हैं। तो वो बदबख्त ये कहते हैं कि ये कल टेररिस्ट बनता। ये हमास का गुर। आज जो बच्चे यतीम हो रहे हैं और जो माँ बाप अपने इतने इतने बच्चों को हाथ में बेजान जिस्म लिए चल रहे हैं, वो कल क्या बनेंगे? मैं आपसे पूछता हूं, क्या बनेंगे? पॉलिटिको ने क्या कहा है, सुनिए जरा। तो अमेरिका ये कहता है कि इजराइल को बड़े पैमाने पर अटैक करने से बचना होगा, ताकि उसके साथ हमारा गठबंधन, जो हमारा रिश्ता है, जो इलू है, वो खत्म ना हो। यानी अमेरिका और इजराइल अपने रिश्ते ना तोड़ दें, ऐसी किसी भी कार्रवाई से रफा में बचना होगा। हाँ, बाकी आप कर सकते हैं, उसके नाम पर कुछ भी कर सकते हैं। अखबार लिखता है कि बाइडेन प्रशासन अभी भी इस बात से जूझ रहा है कि वो राफा में किस तरह के इजरायली मिलिट्री ऑपरेशन को मंजूर कर सकता है, मतलब किस चीज को हरी झंडी दे। लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा किसको दी। अमेरिकी अधिकारियों को अच्छी तरह से पता है कि इजराइल मिस्र की सरहद पर साउथ गाजा के शहर में, यानी राफा में, हमास की 4 बटालियंस को खत्म करना चाहता है, जो उसका मिशन है उसके मुताबिक। दोस्तों, इस रिपोर्ट के चौथे पैराग्राफ में जो लिखा है वो सुन लीजिए। इस पैराग्राफ के मुताबिक 4 अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि निजी बातचीत में टॉप अमेरिकी ऑफिशियल्स ने इजराइल को सिग्नल दिया है, अमेरिकी ऑफिशियल्स ने इजराइल को सिग्नल दे दिया है कि फुल फ्लैश जंग के बजाय काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस जैसे प्लान्स का सपोर्ट हम कर सकते हैं। पूरा फुल फ्लैश जंग में लड़ो। अमेरिका के अधिकारियों का तर्क है कि इससे आम लोग तो मारे जाएंगे जो आप ऑपरेशन करोगे, लेकिन उनके मारे जाने की तादाद ज्यादा नहीं होगी, जैसे अभी तक आप करते आए हो। इस तरीके से हमास के लड़ाकों को खत्म कर दिया जाएगा, यह अमेरिका मानता है, और उन बातों से भी बचा जा सकेगा जिनके चलते इजराइल के मिशन और बाइडेन के जंग से निपटने के तरीकों के बारे में जनता की राय में खटास आ गई है, क्योंकि सभी इन पर अब और ज्यादा थूक रहे हैं, दोनों पर। दोस्तों, आप सबको पता है कि इजराइल और गाजा के बीच जारी जंग को 160 दिन बीत चुके हैं, 161 हो चुके हैं, पर इजराइल अभी तक लड़ाई रोकने को तैयार नहीं है। सनक फितूर सवार है उसकी खोपड़ी पर। लगातार फिलिस्तीनियों पर जुल्म जारी है, और पिछले 5 महीनों के 4000 घंटों में दुनिया की बहुत सारी ताकतों ने इजराइल को समझाया कि मान जाओ, लेकिन इजराइल है कि सुनता नहीं, सनक सवार है। 7 अक्टूबर का बदला लेंगे। हमास को पूरी तरह से खत्म करने की जिद पर इजराइल अड़ा हुआ है, तांडव मचा रहा है। 31,000 से ज्यादा बेगुनाह लोगों को मार चुका है बेंजामिन नेतन्याहू का प्रशासन।
और नेतन्याहू की खून की प्यास कहते हैं कि अभी बुझी नहीं है। यही वजह है कि वो राफा शहर पर मिलिट्री के ग्राउंड ऑपरेशन का ऐलान करने वाला है, क्योंकि अब तो पापा से भी हरी झंडी मिल गई है। राफा गाजा का वो आखिरी शहर है जो मिस्र की सरहद से मिलता है और जहां अभी तबाही कम हुई है। 2.5 लाख की आबादी वाले इस शहर में फिलहाल गाजा के कई इलाकों से जान बचा कर आए करीब 15 लाख फलस्तीनी पनाह लिए हुए हैं। अगर यहां जमीनी हमला होता है तो तबाही कितने बड़े स्केल पर होगी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े मुल्क कह रहे हैं हमला मत करो, लेकिन अब तो पापा ने कह दिया है एक कर लो। अब अमेरिका ने अगर यहां इजराइल को एक बार हमला करने की हरी झंडी दे दी है तो जान लीजिए वह हमला बहुत लार्ज स्केल पर होगा। और सिर्फ एक ही हमला नहीं होगा, इजरायली सरकार उसे किसी ना किसी बहाने खींचकर एडिशनल हमले करेगी, मतलब ऐड करेगी। हमले के बाद हमला, हमले के बाद हमला, नहीं एक टनल रह गई, 2 गुर्गे रह गए, ये रह गया, इस तरीके से। तो ये सब कुछ चल रहा है जो आप बहुत अगर करीने से समझें तो आपको लगेगा असल खेल या असल तबाही अब होने वाली है गाजा में। हाँ, इसमें एक और बात मैं जोड़ दूं कि मैंने एक अलग से एपिसोड जो बनाया था, हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह ने कल रात ही अपने एक वीडियो बयान में कहा था कि हमास से बुरी तरीके से हार रहा है इजराइल। 5-6 महीने हो गए, अब तक तुम खत्म नहीं कर पाए, फालतू की बातें कर रहे हो। दुनिया भर की ताकत वाले तुम इक्विपमेंट्स लिए बैठे हुए थे, ये आयरन डोम फायरन डोम, इसका क्या हुआ तुम्हारा? और उसने क्या कहा है, हसन नसरल्लाह ने यह भी कहा है कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू ने, उनकी फौज ने, इजराइल ने राफा पर हमला किया तो आप यकीन मानिए राफा में भी आपको मुंह की खानी पड़ेगी। आप पार नहीं पा पाएंगे हमास के लड़ाकों से। कहा है कि कुरान उनके दिल में बसता है और वो अपने अंदर उसे बसाकर उसी के रास्ते पर चलते हुए जंग लड़ रहे हैं और आप उन्हें हरा लेंगे। आप उन्हें तबाह कर सकते हैं, आप उन्हें तोड़ सकते हैं, लेकिन आप उन्हें खत्म नहीं कर सकते। ये हिजबुल्लाह चीफ ने कहा। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह ने यह भी कहा कि अब बहुत जल्द ही जो हलचल मची हुई थी नॉर्थ में वो और ज्यादा मचेगी। यानी नॉर्थ का वो इलाका इजराइल के कब्जे वाला जिसकी सरहद लेबनान के साउथ वाले इलाके से लगती है। साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह का कंट्रोल है और वहां क्या हो रहा है हर रोज आपको तो पता ही है। तो फिलहाल हालात बड़े कशीदा हैं इजराइल के एतबार से भी। गजा के मजलूम फलस्तीनियों के एतबार से तो 7 अक्टूबर क्या पिछले 75 सालों से हालात कशीदा हैं। ये जुल्म 160 दिन पुराना नहीं बल्कि 75 साल 160 दिन पुराना है और 160 दिन 75 साल से ये जुल्म चलता आ रहा है। फिलिस्तीनियों को, ये फिलिस्तीनी इसके आदी हो गए हैं, लेकिन इजराइल के लिए जो भी हो रहा है वो नया हो रहा है। उसके बहुत से लोग घबराए हुए हैं, बहुत से देश छोड़ गए हैं, बहुत से नॉर्थ का इलाका छोड़ गए हैं। हालात वहां भी सही नहीं है, लेकिन जो खामोश है ना आसपास बसने वाले मुल्क, उनकी खामोशी पर बहुत बड़े सवाल हैं। उसी को लेकर एक मैं जल्द ही एपिसोड लाऊंगा कि किसने सद्दाम गद्दाफी के साथ क्या किया था और अब गजा के साथ क्या करने वाले हैं। शुक्रिया। आजाद बोल इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अब तक नहीं किया है।